जीएसटी को लेकर जो बड़ा फैसला किया गया है सरकार की ओर से, उसमें चर्चा कर रहे हैं। इन सब के बीच आपको बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का विवादित बयान सुनाते हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि डॉक्टर कोरोना के बारे में उतना ही जानते हैं जितना सोनिया गांधी हिंदी। लोग घरों में उतना ही बाहर निकले जितना राहुल गांधी जाते हैं मंदिर। उनका बयान सुनिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन प्रक्रिया में बिहार सरकार ने काफी छूट दी है, लेकिन हम सभी को हर हालत में ध्यान रखना चाहिए कि यह एक फेज है, आगे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया कर आप उतना ही बाहर निकलें जितना राहुल गांधी मंदिर जाते हैं, उतने ही मास्क का प्रयोग करें जितना योगी आदित्यनाथ जी भगवा वस्त्र पहनते हैं। और क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉक्टर उतना ही इस बीमारी के बारे में जानते हैं जितना सोनिया गांधी जी हिंदी जानते हैं, इसलिए वैक्सीन जरूर लगाएं और प्रोटेक्शन जरूर करें। जब स्थिति इतनी गंभीर हो तो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह का बयान, डॉक्टर कोरोना के बारे में उतना ही जानते हैं जितना कि सोनिया गांधी हिंदी। जफर इस्लाम साहब, गौरव मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन जफर साहब 719 लोगों की कोरोना की दूसरी लहर में जान गई है। सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले डॉक्टर्स बिहार के हैं, 111 उनका आंकड़ा है, और आपके वहां के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह का बयान देते हैं। देखिए, जिम्मेदारी से बयान तो देना ही चाहिए। अगर आप एक बड़े लीडर है तो आपकी जिम्मेदारी भी उतना ही समाज के प्रति है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कहने की कोशिश की है उसमें कहीं शायद वो लोग ठीक से कह नहीं पाए, लेकिन अगर आप उनका पूरा बयान शुरू से आखिर तक सुनाया जो आपने, उससे साफ समझता है कि वो लोगों को ये ताकीद कर रहे हैं कि आप इस कोरोना को हल्के में मत लीजिए, कोरोना से लड़ाई कीजिए, और लड़ाई करने के लिए सारी चीजों का ध्यान रखिए कि आपको कितना कमिटमेंट थी। ये तो किस तरह का कमेंट है कि डॉक्टर्स कोरोना के बारे में उतना जानते हैं जितना सोनिया गांधी हिंदी। डॉक्टर्स जिन्होंने लाखों लाख लोगों की जिंदगी को बचाया है सर, अपने जीवन को खतरे में डालकर, उनको लेकर इस तरह का हल्का बयान। चित्रा जी, मैं वही बोल नहीं, चित्रा जी मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने तो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा। उन्होंने कहा जितना वो गिरवा पहनते हैं, मतलब उतना ही मास्क पहनना चाहिए। बेसिकली उनका कहने का मतलब था कि आप कितना वो सेंसिटाइज कर रहे हैं समाज को, और जाहिर है कि कुछ चीजें उनको इस संदर्भ में ना कहते तो बेहतर होता है, लेकिन उनका कहने का जो मतलब है वो आपके सामने है कि लोगों को कह रहे हैं कि भाई आपको कितनी ज्यादा जरूरत है, वो एक मिसाल देने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार, नहीं एक 10 सेकंड हमारी, एक सेकंड 10, हमारी पार्टी, हमारी सरकार और हमारे पूरी टीम ये इस बात को बराबर पहचानते हैं कि जो डॉक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है वो, आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं 1000 बार कहा, उनका कंट्रीब्यूशन अनमैच्ड है, इसलिए उनके प्रति कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको समझाइए ना, इस तरह का बड़बोला बयान क्यों देते हैं गौरव वल्लभ जी? बयान को गलत तरीके से, गलत संदर्भ में समझा गया। मैं चित्रा जी ये कहना चाहूंगा कि भाजपा के सारे नेता डॉक्टरों के बारे में उतना ही बोले जितनी प्रधानमंत्री जी ने 7 साल में प्रेस वार्ता की, उससे ज्यादा ना बोले। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों प्रधानमंत्री जी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते जो डॉक्टरों का अपमान कर रहे हैं। अभी 10-15 दिन पहले बाबा जी ने, रामदेव जी ने डॉक्टरों के बारे में किस अपमान के शब्द बोले। क्यों हेल्थ मिनिस्टर साहब ने उनके बुला के ये नहीं पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई डॉक्टरों के बारे में, फ्रंट लाइन वॉरियर्स के बारे में ऐसा बोलने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे देशी वैक्सीन के मजाक उड़ाने के लिए? इतनी हिम्मत कहां से लाए? वो वहां खुल्लम खुल्ला बोल रहे किसी के बाप में इतनी ताकत नहीं है। इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? ये सब षड्यंत्र है डॉक्टरों को अपमानित करने का। दूसरी बात चित्रा जी, मैं बड़े संयम से अपनी बात पूछना चाहता हूं कि 28% 15 महीने तक जीएसटी लगा एम्बुलेंस पर, जो अब हो गया 12%, और इन 15 महीने में आईफोन पर जीएसटी था 18%। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आईफोन लग्जरियस आइटम है कि एम्बुलेंस? और तीसरा प्रश्न मेरा ये है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपने थर्ड वेव की बात करी। ये जो जीएसटी में कटौती की गई है ना चित्रा जी, इसकी डेट है अप टू 30 सितंबर। थर्ड वेव तो 30 सितंबर के बाद आएगी। ये बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते नहीं, अभी तक तो हुजूर पहुंचे ही नहीं है।
क्योंकि ये 30 सितंबर तक है। ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, बिल्कुल, इसमें लिखा हुआ है 30 these rates are applicable up to 30 सितंबर। क्या चित्रा जी, मेरा सवाल है कि क्या ऑक्सीजन वेंटिलेटर हम हमारे ड्राइंग रूम में सजाने के लिए रखते हैं या मरीज के ऊपर रखते हैं? या रेमडेसिविर हम पहले फ्रिज में सजाने के लिए रखते हैं कि मरीज के ऊपर लगाते हैं? क्यों ये 0% नहीं करते वैक्सीन के ऊपर? क्यों 0% नहीं करते टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट पर? क्यों 0% नहीं करते सैनिटाइजर्स पर? आपदा में अवसर खोजना बंद करो। आपकी इन हरकतों के कारण देश के ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं 3,67,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दूसरी वेव में 2,05,000 लोगों ने जान गंवाई है। ये आपके आंकड़े हैं। अगर मैं दूसरे समाचार पत्रों के आंकड़े लूं तो अकेले मध्य प्रदेश में मई माह में 1,70,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोविड के लिए। और आप यहाँ आके इस तरह की असंवेदनशील सत्य प्रकाश जी और अतुल अंजानी ने आपके पास आऊंगी, लेकिन जफर इस्लाम साहब, ये 30 सितंबर की तारीख डालकर सरकार क्या सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है? देखिए, जो आंकड़े कह रहे हैं उसी तरह से जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था कि आलू डालिए सोना निकल जाएगा, मतलब झूठ बोलने का हद है। सरकारी आंकड़े सच आंकड़े। अरे भाई सुनिए, अरे राहुल गांधी ने दुनिया को कहा था हर जगह गूगल करके देख लो भाई, करके देख भाई, अरे गूगल करके देख लीजिए। वो तो कई बार से मर रहे हैं लोग के। उसके बाद ऑर्डिनेंस नहीं, उस वक्त क्या कहां से आ गए थे वो ऑर्डिनेंस को पढ़ते वक्त? उसने नहीं बोला था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ राहुल जी, में इतना आपको जो दर्द हो रहा है, मैं पूछिए इतना दर्द हो रहा है गौरव बल्लभ, तो ये बताइए एक करके अपनी बात रखेंगे। दो और लोग जवाब दो, बोलिए। के बाद बीच में मैंने 30 सितंबर तक क्यों है उसका जवाब दो। इधर की बात मत करो। आलू और सोना वाली स्टोरी को हल मॉडल बहुत हो गया। और दूसरी बात बताइए कि ये लॉजिकल आर्गुमेंट ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं, उनके बारे में कहा कि कैसा ये बार कहती है। जफर साहब, अभी आलू और सोना या फिर ऑर्डिनेंस पर बहस तो हो नहीं रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि जीएसटी को लेकर तारीख 30 सितंबर क्यों निर्धारित की गई है? 30 सितंबर, ये आंकड़े गलत बोल रहे हैं ना, मॉल के आंकड़े अपने घर से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा था। अब जहाँ 30 सितंबर की बात है तो देखिए क्या 30 सितंबर के लिए जो लॉजिकल आर्गुमेंट देते हो, फिर लेट एक्सेप्टेंस करते हो। सुन लीजिए गौरव जी, एक बार उनका जवाब सुन लीजिए, ठीक है? क्योंकि वो जहां पर है वहां पर बारिश आ रही है, उनका बार फ्रेम खराब हो जा रहा है। जल्दी से एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। जवाब दीजिए ना कि 30 सितंबर की तारीख क्यों डाली गई है? देखिए चित्रा जी, 30 सितंबर कोई कास्ट इन स्टोन नहीं है। ये डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक तरीके से फैसला लिया जा रहा है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो रिकमेंड कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत साफ लफ्जों में कहा, कमाल की बात है, ये 30 सितंबर तक ही क्यों मिलेगा? रिकमेंडेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से फिर से जब अगर और रिकमेंडेशन आगे, अरे गौरव बल्लभ चुप रहो, बोल लो 30 सितंबर का कोई काफी स्टोर है क्या? उसके बाद क्या 30 सितंबर के बाद क्या आगे ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर नहीं मिलने वाले? अरे मैं पढ़ चुका हूँ, तुम हमको क्या दिखा रहे प्रोफेसर? तुम पढ़ के आते हो कि नहीं? मैं तो पढ़ के आता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर दोबारा मिलेंगे तो बताएंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आर्ग्यूमेंट करते हैं, फिर आप लेट एक्सेप्टेंस करते हो और इस पूरे प्रोसेस में देश सफर करता है। 3,67,000 2004 से 14 तक, इसके लिए तो आप ठीक है। गौरव जी, हो गए आपके बाद। जफर साहब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी दो मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। जफर साहब जल्दी से प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। कोरोना की जो तीसरी लहर है उसके लिए तो कहा गया था अक्टूबर के आसपास कोरोना की तीसरी लहर आएगी। देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि अभी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने क्या कहा, वित्त मंत्री ने, कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया। ये डायनामिक प्रोसेस है चित्रा जी। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फिर मिलेंगे, और कोई अगर रिकमेंडेशन है तो उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये क्यों सारे पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव लिए गए हैं? इसलिए कि सबका जो सुझाव है उसको एक साथ लेके जो है वो माना जाए, जीएसटी काउंसिल में उसको रखा जाए और माना जाए उसको। से ही अतुल अंजानी जी काम कर रही है ना सरकार। आज लिया और तो आगे कभी नहीं होगा। ये गौरव बल्लभ जैसे प्रोफेसर बोलते हैं कि एवरी डिसीजन टेकन हैज बीन फ्रोजन इन टाइम। ये गौरव बल्लभ जैसे प्रोफेसर बोल सकते हैं जिनको अकल से पैदल है, थोड़ा 30 सितंबर अकल से पैदल दिया, इसका जवाब देना पड़ेगा। अरे भाई आप प्रोफेसर साहब थोड़ा अकल लगाइए ना। वो कह रहे हैं कि जो है अगर आगे भी रिकमेंड करेगा तो उसको बढ़ा दिया जाएगा। अतुल अंजानी जी, ठीक है गौरव। अतुल अंजानी जी
उसके बाद सत्य प्रकाश जी मोटी बुद्धि मत लगाओ। अतुल अंजान जी, गौरव बल्ला जी थोड़ा मोटी थोड़ा ग्रुप ऑफ बुद्धि लगाइए मिनिस्टर्स ना। ने आप जो तो प्रोफेसर हैं, थोड़ा रिकमेंडेशन दी थी जानकारी उसी तो के लीजिए। आधार पर तो सरकार आगे बढ़ रही है ना, तो जो जो सलाह दिए गए थे उसको वो फॉलो कर रही है। आगे भी जो सलाह देगी वो भी फॉलो करेगी। देखिए चित्रा जी, हमारे सामने और देश के सामने एक बड़ा संकट है। इस संकट को हम सबके सहयोग से निपटाना चाहिए, लेकिन एक लहर आ चुकी है, दूसरी लहर चली जाने की स्थिति में है। हमारा सारी अर्थव्यवस्था 2016-17 से ही तबाह है, अभी और तबाही के रास्ते पर है। और आप अभी पेट्रोल डीजल के दाम बता रही थी, पिछले 5 महीने में पेट्रोल के दाम जनवरी से लेकर आज तक मई के अंत तक 12 रुपये 15 पैसे बढ़ गए और डीजल के दाम 12 रुपये 68 पैसे बढ़ गए। अब ये जो दूसरी लहर है, फिर तीसरी लहर की बात कर रहे हैं, जीएसटी के लोगों को इस बात को समझना चाहिए। छोड़िए अब जीएसटी काउंसिल और मिनिस्टर एंड ऑल दैट, सारी बात वित्त मंत्री जी एक ऐलान में कह दो ना, अभी से माहौल बना दो कि भाई जो है हम सैनिटाइजर पर कोई जीएसटी नहीं लेंगे, हम कोई जीएसटी नहीं लेंगे ऑक्सीजन गैस पर, हम ऑक्सीमीटर पर और वैक्सीन पर। जैसे आप कह रहे हैं फंगस के ऊपर हम कोई दवाई पर कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप सीधे कह दो ये महामारी में सारे जितने हैं दवाइयों का इस्तेमाल, उस पर हम कोई जीएसटी नहीं लेंगे। तब तो मालूम पड़े कि आप संवेदनशील हैं। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं कि लहरें जब आएगी सितंबर में तब आप इंतजार करेंगे, ये ठीक नहीं है। ठीक है सर, सत्य प्रकाश, ये नहीं चाहिए। और मैं चाहता हूँ देखिए ये एम्बुलेंस पर खत्म कर दीजिए। जिस तरह से उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से इस महामारी से लड़ना है, अफगानिस्तान की बात से पूरी तरह सहमत, लेकिन हर चीज से पूरी तरह जीएसटी जो कि सबसे ज्यादा जरूरत है उसकी जीएसटी बहुत हद तक कम की गई है। दूसरा एक सवाल मैं कहना चाहता था कि गौरव वल्लभ जी पता नहीं उस समय राजनीति में थे या ना थे, जब एम्स के डायरेक्टर को इनके मंत्री संसद में विधेयक लाकर हटा रहे थे, उस दिन आप डॉक्टर का अपमान नहीं कर रहे थे क्या? और उस डॉक्टर ने इंदिरा गांधी का इलाज किया था। गौरव वल्लभ को शायद ये याद नहीं होगा, प्रोफेसर है वो। दूसरी बात कह दूं कि भारत में किसी भी डॉक्टर का कभी कोई अपमान करे ये बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है। डॉक्टर कोरोना के बारे में बिल्कुल जानते हैं, लेकिन उसकी दवाई अभी नहीं है और डॉक्टर ही सबको बचा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर के प्रति कोई अपमान कोई करे वो टिप्पणी निंदाजनक है, उसकी कोई जगह राजनीति और सामाजिक जीवन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। मैं इस पर इतना ही कहना चाहूंगा। ठीक है सर, वक्त की कमी है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन डॉक्टर्स का अपमान, कोई भी ऐसे शब्द नहीं कहे जाने चाहिए जिससे लगे कि उनका अपमान हो रहा हो, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है, उस पर जीएसटी कम करके कोरोना के मामलों में थोड़ी राहत देने की कोशिश सरकार की ओर से जरूर की गई है। लेकिन क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा है? इसको लेकर बहस लगातार चलती रहेगी यूं ही। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। जाएगा मत, आप देखते रहिए आज।